नमस्ते, आस्था मैगजीन रूट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हुस्मित सुदित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। यूक्रेन के समुद्री तट पर रूस का अटैक, ब्रिटेन ने कर दिया बड़ा दावा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को दावा किया कि काला सागर और आज़ोव सागर में यूक्रेन के तट पर रूस की नाकेबंदी जारी है, जिससे समुद्र के रास्ते यूक्रेन को होने वाली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, रूसी नौसेना ने काला सागर और आज़ोव के सागर में यूक्रेनी तट की नाकाबंदी की हुई है, जिससे समुद्र के द्वारा यूक्रेन की आपूर्ति को रोका जा सके। रूस अब भी जमीन और पानी पर लैंडिंग की क्षमता रखता है, लेकिन इस तरह के एक ऑपरेशन में यूक्रेनी बलों को तैयार होने के कारण उच्च जोखिम होने की संभावना है। इमरान खान नहीं रहे पाकिस्तान के कप्तान, पीएम पद छीना। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी नए सर्कुलर में दावा किया गया कि इमरान खान आधिकारिक तौर पर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। इससे पहले पाक के निवर्तमान मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि अनुच्छेद 224 के तहत इमरान खान फिलहाल कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। रविवार देर शाम पाकिस्तान सरकार की ओर से नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान विधानसभा को भंग करने के बाद संसदीय मामलों के मंत्रालय दिनांक 3 अप्रैल 2022 पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 48 एवं 1 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 58 एवं 1 के अनुसार इमरान अहमद खान नियाजी के पाकिस्तान प्रधानमंत्री के पद को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। श्रीलंका में बेकाबू हालात, इमरजेंसी के बीच पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले कई सप्ताह से देश की जनता को तेल, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। अप्रैल की शुरुआत में ही केदारपुरी से गायब हुई बर्फ, स्थानीय निवासियों के साथ ही विशेषज्ञ भी हैरान। कहा जा रहा था कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भी श्रद्धालुओं को लगभग 2-3 सप्ताह तक बर्फ के बीच से ही सफर करना होगा, लेकिन यहाँ तो अप्रैल शुरू होते ही बर्फ लगभग गायब हो गई है, जबकि बीते वर्षों में मई आखिर तक भी केदारपुरी में बर्फ के दर्शन होते रहे हैं। वर्तमान में लिंचोली से केदारनाथ के बीच सिर्फ 4 ग्लेशियर पॉइंट में ही बर्फ नजर आ रही है। इससे स्थानीय निवासियों के साथ ही विशेषज्ञ भी हैरान हैं। इन दिनों केदारपुरी में दोपहर का तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच है। मंदिर और आसपास की बर्फ तेजी से पिघल रही है। बता दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली से केदारनाथ के बीच बर्फ हटाने का लक्ष्य 31 मार्च तक रखा था, लेकिन डीडीएम ने 24 मार्च तक ही मार्च को खोल दिया। द्वितीय चरण में मार्ग को 2 मीटर चौड़ाई में और खोला जाना था, लेकिन बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघलने से ऐसी नौबत ही नहीं आ रही। मुंबई राज ठाकरे के बयान के बाद मनसे ऑफिस में बजा हनुमान चालीसा, पुलिस ने ठोका जुर्माना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के शनिवार को दिए मस्जिद पर लाउड स्पीकर वाले बयान के बाद मुंबई में मनसे ऑफिस में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही की है। मुंबई के घाटकोपर में मनसे ऑफिस में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा को बजाया जा रहा था, जिस पर रविवार को बिना अनुमति लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर मनसे नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस हिरासत में लिया। HDFC और HDFC बैंक के मर्जर का हुआ ऐलान, दोनों के शेयरों में उछाल। देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। HDFC बैंक के बोर्ड ने देश की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड के साथ विलय का ऐलान किया। HDFC बैंक में HDFC की 41% हिस्सेदारी होगी। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इससे HDFC बैंक को अपने हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो का निर्माण करने और अपने मौजूदा कस्टमर बेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गर्मी ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 1901 के बाद पहली बार मार्च में पारा 40 पार, 9 राज्यों में लू चलने की चेतावनी। देश में अप्रैल की शुरुआत में ही चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस साल गर्मी ने मार्च में ही तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में तापमान में 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1901 के बाद पहली बार मार्च में देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। 1901 के बाद इस साल मार्च में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। मौसम विभाग ने कहा है कि पारे की यह चाल जारी रहेगी। अगले कुछ दिन में देश के 9 राज्यों में लू चलने के आसार रहेंगे। दिल्ली में मास्क न पहनने पर खत्म हुआ जुर्माना, लेकिन मेट्रो के अंदर है नियम।
दिल्ली में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ गया है, जिसे देखते हुए तमाम पाबंदियों भी हटा ली गई है। मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं रहा है, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों से संभावित खतरे को देखते हुए अब भी पेट्रोल में यात्रा करने के दौरान मास्क पहनने की अपील की है। हालांकि अब मास्क न पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। रेल यात्रा पर अब अतिरिक्त शुल्क 15 अप्रैल से। रेलवे बोर्ड डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर 10 रुपए से 50 रुपए के बीच हाइड्रोकार्बन सरचार्ज या डीजल कर लगाने की योजना बना रहा है। यह सरचार्ज उन ट्रेनों पर लागू होगा जो डीजल इंजनों का उपयोग कर आधी से अधिक दूर तक चलेगी। यह ईंधन आयात के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है, जो तेल की बढ़ती लागत से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। एसी क्लास के लिए 50 रुपए, स्लीपर क्लास के लिए 25 रुपए और अनारक्षित क्लास के लिए न्यूनतम 10 रुपए फीस 3 कैटेगरी के तहत मिल जाएगी। गुजरात बीएसएफ ने जब्त की पाकिस्तानी नाव, मछुआरे भागने में रहे सफल। बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ जिले में अरब सागर के पास एक पाकिस्तानी नाव को जब्त कर लिया है। हालांकि नाव में सवार मछुआरे दूसरी बोट से पाकिस्तानी सीमा में भागने में सफल रहे। बीएसएफ ने बताया कि पाकिस्तानी नाव को भारतीय सीमा के करीब 100 मीटर अंदर देखा गया, जिसके बाद उसे जब्त कर लिया गया। इस नाव में मछली पकड़ने के लिए जाल व अन्य उपकरणों के अलावा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। विमान में धुआं देखने के बाद इंडिगो की फ्लाइट भी की इमरजेंसी लैंडिंग। अहमदाबाद से लखनऊ जा रही थी फ्लाइट। अहमदाबाद से लखनऊ जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E7074 की नागपुर में आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। दरअसल विमान में धुआं देखने के बाद नागपुर में यह इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान ने सुबह 7:15 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और इस दौरान विमान में 50 यात्री और 4 स्टाफ मेंबर सवार थे। पायलट को दिखा धुआं हादसे में किसी यात्री के चोटिल होने की खबर नहीं है। खबर के मुताबिक पायलट को विमान में धुआं नजर आया, जिसके बाद 8:33 पर नागपुर में विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। विमान में धुआं कैसे उड़ने लगा, इसकी जांच के लिए इंजीनियरों की टीम लगातार चार्ज पे जुटी हुई है। कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया बाहरी श्रमिकों को निशाना, 2 को गोली मारी, घायल। आतंकवादियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। पुलवामा में उग्रवादियों ने 2 लोगों को गोली मार दी। दोनों बुरी तरह से घायल है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलवामा के लुजराह में उग्रवादियों ने 2 बाहरी मजदूरों को गोली मार दी। उनकी पहचान बिहार के झोको चौधरी और उसके पुत्र पतलेश्वर कुमार के तौर पर हुई है। पटलेश्वर को दाई बाजू में और उसके पिता को बाजू और टांग में गोली लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश की जा रही है। भारत में जल्द ही होगा 70वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव। भारत में 70वें राष्ट्रपति के लिए जुलाई में महीने में चुनाव होगा। देश के 16वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाएगा। उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां अभी से ही शुरू हो गई है। सियासी गलियारे और मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भी भाजपा का राष्ट्रपति चुनाव में आसानी सफलता हासिल करना मुश्किल। कोविड-19 अपडेट। कम हुई कोविड-19 की रफ्तार। 715 दिनों में पहली बार आए 1000 से कम मामले। भारत में 715 दिनों में पहली बार कोविड-19 के 1000 से भी कम नए मामले दर्ज किए गए, जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,30,29,044 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 13,000 से भी नीचे पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को सुबह 8 बजे तक मौजूद आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या 714 दिनों में सबसे कम है। वहीं 13 मरीजों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या 5,21,358 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.03% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.76%। ऑटोमोबाइल कंपनियां कीमतों में कर सकती है भारी इजाफा। आने वाले समय में ऑटोमोबाइल कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि एक नया कारण इसकी वजह बना है। जाने आगे चलकर क्यों बढ़ सकते हैं वाहनों के दाम। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि आगे चलकर उनकी कारों के दाम में बड़ा इजाफा हो सकता है। ऑटो कंपनियों के लिए यह समय मुश्किल भरा साबित हो रहा है, क्योंकि पिछले काफी समय से सेमीकंडक्टर की कमी देखने को मिल रही है और इसके चलते उत्पादन भी धीमा हुआ है। अब एक नया कारण आ गया है, जिसके चलते ऑटो कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
पहली बार संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता का पद खाली। कांग्रेस पार्टी का पराभव सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी हो रहा है। अब 31 मार्च को राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव हुए, इनमें कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत सकी। इसके बाद संसद के इस उच्च सदन में उसकी सीटें घटकर 30 राज्यसभा की वेबसाइट पर 4 अप्रैल तक के अपडेट के अनुसार रह गई है। कांग्रेस के अब तक के इतिहास में उच्च सदन में यह उसका सबसे कम आंकड़ा है। सिर्फ यही नहीं, अगले कुछ महीनों में राज्यसभा में वह और सिकुड़ सकती है, संभवतः इतनी कि वह इस सदन में सबसे बड़ी पार्टी भी न रहे और नेता प्रतिशत का पद किसी अन्य दल के पास चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो इतिहास में संभवतः पहली बार संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता पद खाली हो सकता है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। वलसाड बढ़ती महंगाई के खिलाफ शनिवार को एक बार फिर से कांग्रेस ने वलसाड में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई का पुतला दहन करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया। खाद्य वस्तुओं के अलावा पेट्रोल तथा सीएनजी एवं पीएनजी के दाम में भी वृद्धि होने से लोगों की कमर टूट रही है। रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय से रैली निकाली। विकसित गुजरात के निर्माण के लिए हर समाज के साथ सरकार, सीएम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकसित व शक्तिशाली गुजरात के निर्माण के लिए राज्य सरकार हमेशा हर एक समाज के साथ है। जिले के जामजोधपुर तहसील के सिच्चर गांव स्थित उमियाधाम माता मंदिर के रजत जयंती महोत्सव स्मृति समारोह व नवनिर्मित उमियाधाम के लोकार्पण समारोह में उन्होंने रविवार को यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात आज देश का ग्रोथ इंजन बना है। सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल को राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सार्थक करते हुए गुजरात ने प्रत्येक समाज के विकास की राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि उमियाधाम संस्था की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि शिक्षकों में सेवा का यज्ञ शुरू किया है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आस्था मैगजीन न्यूज से जुड़े रहे। धन्यवाद।